नमस्कार। अमर जी, आप मैं नंददुलाल भट्टाचार्य हकीकत न्यूज़ से बात कर रहा था। तो ये जो एंडेमिक चल रहा है, कोरोना एंडेमिक चल रहा है, कहीं न कहीं इसमें एज़ ए लीगल फ्रैटर्निटी आप लोगों ने एक फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स आपने लॉन्च किया है। तो इसके जी। बारे में अगर आप थोड़ा-सा हमको खुल के बताएँ। अ, ये आप जो ये प्रोजेक्ट है, कोविड को लेकर के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ या पहले आपको फेडरेशन के बारे में बताऊँ? नहीं, आपको हाँ, ये जो फेडरेशन आपने किस तरह से किया है, ये क्या सोच के आपने किया है और ये क्या समाज के किस स्तर के लोगों को के बीच आप काम करना चाह रहे हैं? इस पे अगर आप थोड़ा-सा अपना अ, नज़रिया बताएँ। देखिए, फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स जो है वो ये काफ़ी सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग एक साथ आकर के और इसको बनाए हैं। इसका अच्छा। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हाँ। और इसमें जो है पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड्स हैं, मतलब जिनका कोई ना कोई लिंक जो है वो लीगल सिस्टम से जुड़ा है। अच्छा, तो इन यहाँ दिस पे कैन क्या बी। दूसरे स्तर के लोग भी जुड़े हुए हैं? सिर्फ लीगल नहीं और भी बहुत सारे समाज के दूसरे स्तर के लोग भी जुड़े हुए हैं क्या? लेट मी कंप्लीट। हाँ, जब मैं ठीक कंप्लीट है। कर लूंगा तो आपको हाँ, समझ में आ जाएगा। वो हाँ, ऑन दैट पाथ ओनली। ठीक है, ठीक। बोलिए, बोलिए। तो इसमें लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं इसमें। जो लोग लॉ कर चुके हैं बट दे आर नॉट इनटू लीगल प्रैक्टिस, दे आर इनटू सम अदर ऑक्यूपेशन, हुँ, सम हुँ। अदर बिजनेस, दे आर पार्ट ऑफ इट। Then we have people who have done law but they're not into litigation, but they're doing some legal job, like some legal manager in some bank or some other offices, other corporate offices. हुँ, हुँ, तो वो लोग इसके पार्ट है। वी हैव लॉ टीचर्स ओवर हियर, वी हैव रिटायर्ड जजेस ओवर हियर। हुँ, हुँ। So all these people are the basically part of Federation of Justice अच्छा, Defenders. इसका Now मुख्य this is मतलब मैं माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा-सा इंटरवेन कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ। ये हमारे जो दर्शक हैं उनको समझने के लिए तो ये जो आपका फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर ये किस मुद्दे पे काम करना चाह रहा है? देखिए, सबसे पहला जो है फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स जो है वो लास्ट ईयर लॉकडाउन में हुँ, बहुत सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग थे। तो बिकॉज ऑफ अ प्रोलॉन्ग लॉकडाउन और कोर्ट्स जो है पहले ही से बिफोर एवन द गवर्नमेंट अनाउंस, तो कोर्ट्स जो है बंद हो गए थे। हुँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग थे जो यंग लॉयर्स थे। हुँ, स्पेसिफिकली उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी, हुँ, फाइनेंशियल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। हुँ, हुँ, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि हुँ, इनफैक्ट मद्रास हाई कोर्ट के जो है वो सीनियर लॉयर्स जो थे जिनको चाय बेचना में मजबूर हो गए, वो ही वाज सेलिंग टी। हुँ, हुँ, तो ऐसे वो तो सिर्फ एक पिक्चर न्यूज में आई थी, हुँ, बट वी आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, वी आर पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी। तो हम लोगों ने ये चीज देखा कि बहुत सारे लॉयर्स हैं, स्पेसिफिकली जो हुँ, यंग लॉयर्स हैं, उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों की दिक्कत करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ऑल। हुँ, और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है उनको इंटर्नशिप्स करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हुँ, पीपल आर गेटिंग स्कैर्ड कि मैं कैसे किसी को इंटर्नशिप कराऊं। हुँ। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा जो बहुत सारे गरीब लोग हैं। माफ़ कीजिएगा अमर जी, मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है कि आप लोगों ने ये फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स किया है कि जो नए लॉयर आ रहे हैं उनको उनको सपोर्ट करने के लिए, नहीं उनको ये सर, करना हाँ, तो नहीं, फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 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 बिल्कुल हाँ, दैट इज नॉट द थिंग। हाँ, हाँ, अगर मैं बात को कंप्लीट कर लूँ तो आपको समझ में आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। उसके अलावा हम लोगों ने ड्यूरिंग कोविड लास्ट लास्ट लॉकडाउन जो पिछले साल मार्च से शुरू हुआ था, हुँ, तो उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं। हुँ, 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 एंड दे हैव लाइक कुछ भी केसेस वगैरह उन लोगों के ऊपर बहुत सारा हुआ। लाइक पिछले बार हम लोगों ने एज द टीम दैट वाज फेडरेशन वाज नॉट इनटू, दैट टाइम फेडरेशन वाज नॉट एक्चुअली रजिस्टर्ड, बट हुँ, हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर कोई आदमी है उसके पास सिर्फ 200 रुपए है और वो अपने बच्चे के लिए दूध लाने जा रहा है, हुँ, हुँ, और पुलिस जो है उसको समझ रहा था कि वो लॉकडाउन वायलेट कर रहा है और पुलिस उसको अरेस्ट करके केस रजिस्टर कर देती है। हुँ, तो अब उसको बेल करवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अगर वो बेल करवाए तो अपने बच्चे के लिए दूध नहीं खरीद पाएगा, हुँ, और अगर दूध खरीदता है तो वो बेल अपना नहीं करवा पाएगा। हुँ, तो जब हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला, ऐसे ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो हुँ, हम लोगों ने जा करके खुद के पॉकेट से पैसे लगा करके उनका बेल करवाना,
और फिर जो भी उनको सपोर्ट करना है वो सपोर्ट हम लोगों ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। तो उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा कि व्हाई नॉट गिव इट अ प्रॉपर शेप। और बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, दे नीड गुड लॉयर्स। अच्छा, तो माफ कीजिएगा अमर जी, मैं थोड़ा सा फिर इंटरवेन कर रहा हूँ आपको। आपका ये जो फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स है, इसमें आपने ये भी कहा है कि इन एसोसिएशन विद सत्याग्रह, ये क्या कोई एनजीओ है? सत्याग्रह इज अ क्वाइट ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ। और ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत काम कर रहा है। तो एज फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स इज अ न्यूली organized organization, newly registered organization. So we wanted to spread, till far. Most of the people who are associated with, in fact, I'll say percentage of people those who are associated with Federation of Justice Defenders are from Calcutta. Okay. Now there are one or two people from different districts. Now, अच्छा अमर जी, थोड़ा सा मैं आपको इंटरवेन कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। एक्चुअली हमारे जो दर्शकों के लिए अगर आप इसको थोड़ा हिंदी में बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम ज्यादातर जो साधारण इंसान है उन तक ये आपका ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। शायद कहीं ना कहीं उनको अंग्रेजी सही से समझ आए या ना आए, इसके लिए अगर इसको आप थोड़ा सा हिंदी में अगर आप बात करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, बोलिए बोलिए, आप जो बोल रहे। तो मैं वही कह रहा था कि सत्याग्रह जो है काफी टाइम से, काफी सालों से ऑलरेडी फील्ड पे काम कर रही है। तो सत्याग्रह जो है साथ में हम लोगों के एसोसिएट हुई है ताकि हम लोग जो है दूर दूर तक जो है ना लोगों तक पहुंच सके। और उन लोगों की जो सेवा करने का हम लोगों का जो नियत है वो हम लोग सेवा कर पाए। हमारे हिंदुस्तानी भाई जो है आज वो मजबूर है। तो यही सोच करके जो है फेडरेशन ने एक ये प्लान किया कि लाइक लोगों को जो है कहीं ना कहीं लीगल फील्ड में जो है हेल्प नहीं मिल पा रहा है। सर एक मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि जो कोविड के चलते जो बहुत ही गरीब इंसान है, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों को हर तरह का ये जो कानूनी सहायता ये फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स उन लोगों को देगी। तो इसमें क्या क्या प्रावधान आप लोग रख रहे हैं, मतलब कौन कौन सी परिसेवाएं आप रख रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा बहुत सारा कंडीशंस देखा गया है। ये स्टोरीज हमारे सामने आई है कि एक बच्चा है जिसके थोड़ी देर पहले जो है फादर का डेथ हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। उसकी मम्मी का भी थोड़ी देर बाद डेथ हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड। ऐसे हम लोगों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने हैं कि जहाँ पर एक दिन में जो है एक हॉस्पिटल में फादर का डेथ हो रहा है, दूसरे हॉस्पिटल में मदर का डेथ हो रहा है। हमारे पास ऐसा रिपोर्ट्स है, हम लोगों ने ऐसा मतलब ये है कि फादर को जो है लोग क्रीमेशन करके आ रहे हैं, उनको जो है और वापस जब आ रहे हैं तो मम्मी जो है कोविड से बिल्कुल उनकी हालत खराब हो रही है और थोड़ी देर में मम्मी का डेथ हो जा रहा है। तो उन हालात में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल अकेले पड़ जा रहे हैं। ऐसी वाइफ्स हैं बहुत सारे जिनके हस्बैंड चले जा रहे हैं और उनके पास ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने उनका इंश्योरेंस वगैरह करवा के गए हैं, बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, लेकिन वाइफ जो है उस पैसे को निकाल नहीं पा रही है, उस इंश्योरेंस को, या बच्चे जो उस इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लीगल हेयर सर्टिफिकेट देना उनको जहाँ जो वहां पर जो भी लीगल असिस्टेंस लग रहा है कि जैसे इंश्योरेंस के लिए कोई भी अगर पेपर्स, कोई भी एफिडेविट बनाना हो या उसको नोटराइजेशन करवाना हो, तो हम लोग वहां पर पूरा असिस्ट कर रहे हैं ताकि उनका जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी उनको जो भी लीगल बाधाएं आ रही हैं वो हम लोग कोशिश करें कि वो बाधाओं को जो है हटाने की कोशिश करें ताकि उनका जो इंश्योरेंस के पैसे हैं या बैंक अकाउंट में जो पैसे अटके हुए हैं वो सारी चीज जो उनको मिल जाए और कहीं ना कहीं उनको राहत मिले। अच्छा अमर जी, एक बात मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का ये फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स की ये जो परिसेवाएं हैं, ये क्या सिर्फ कोविड में ही आक्रांत लोगों के लिए सीमित है या फिर अंडर प्रिविलेज गरीब लोगों तक भी आप पहुंचा रहे हैं? शायद बहुत सारे हैं जो कोविड में नहीं है लेकिन वो भी परेशानी में है ये लॉकडाउन के चलते, या जो माहौल बना हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। हाँ, तो इस पे क्या आप लोग क्या उनको भी सपोर्ट करेंगे? ये देखिए, अब आपने जैसे कहा कि कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोविड की वजह से ही जो है जिनका डेथ हो रहा है उनको
हम असिस्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई भी अगर आ रहा है हमारे पास तो हम उसको बोलेंगे कि भाई अपने पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट ले आओ या अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट ले आओ। हम लोग ये ऐसा कोई भी डिमांड नहीं, हमारे पास कोई भी हेल्प के लिए आ रहा है हम उसको जो है हेल्प करने की जितनी कोशिश हो रही है हम लोगों की तरफ से हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज है। और अभी जो है मतलब क्या है कि हम लोग जो बेसिक मिनिमम जो कॉस्ट होता है जैसे स्टैम्प पेपर, ठीक है, तो इसके जो भी पैसे लग रहे हैं वो हम लोग उनसे ले रहे हैं, ठीक है, और वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है। मेन जो एक्सपेंसिव हो जाता है लीगल फीस एक्सपेंसिव हो जाता है, उसमें ड्राफ्टिंग कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, उसमें लॉयर का जो सजेशन है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये चीज जो है हम लोग बिल्कुल जो किसी भी किस्म का कोई भी मतलब जो हम लोग प्रोफेशनल फी आप नहीं ले रहे हैं, कोई किसी भी तरह का कोई प्रोफेशनल फीस हम लोग प्रोफेशनल फीस जो है ले रहे हैं उनसे, कोई भी प्रोफेशनल फीस उनसे नहीं ले रहे हैं, ताकि जो है हम लोग लोगों को जो है जो हमारी एक्सपर्टीज है जो वो हम उनके साथ शेयर कर सके और उनकी किसी ना कोई भी तरीके से उनकी सहायता कर पाए। अच्छा अमर जी, और एक सवाल था कि अगर आप जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि ये सत्याग्रह जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़ के आपका फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या मानवाधिकार ये हर काम नहीं कर रहा है। हाँ। ये सिर्फ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हाँ सत्याग्रह जो है वो हमारा एसोसिएट है। अच्छा, मतलब और दूसरे मतलब जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग है फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स उसमें सत्याग्रह शायद आपका पार्टनर नहीं, उनका बाकी किसी भी पार्टनर नहीं, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो पार्टनर है आप लोग। अच्छा अमर जी, एक सवाल जो मैं समझ सका हूँ अपने दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा बोलना फिर रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ये फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स जो ये कोविड से पीड़ित लोग हैं या फिर अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए हर तरह का कानूनी प्रावधान ये लोग अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे और सिर्फ जो मिनिमम कॉस्ट है मतलब जो पेपर स्टैम्प पेपर का बोल लीजिए या फिर वो ही लेंगे, किसी तरह का कोई भी प्रोफेशनल फी ये फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर नहीं लेगी। इससे ये लोग हर जो आम इंसान है गरीब इंसान इसको सहायता करेंगे। शायद मैं सही से इसको बोल सका हूँ कि ताकि दर्शकों को ये मालूम पड़ सके। तो अमर जी एक ये सवाल के साथ साथ एक सवाल मैं और एक जोड़ना चाह रहा हूँ जो अभी बहुत ही सिर्फ हमारे राज्य में नहीं पूरे देश में उभर के आया हुआ है कि ये कोविड के चलते एक साथ बहुत सारे माँ बाप या फिर मर जा रहे हैं, तो इससे बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। तो ये जो इलीगल एडॉप्शन हो रहा है इसको लेके आपका क्या नजरिया है? इस पे इवन हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने भी ये टिप्पणी दी है कि इस तरह से एडॉप्शन करना इलीगल है। हाँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एडॉप्शन का जो प्रोसेस है ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एडॉप्शन जो है एक बहुत सीरियस इशू होता है, ठीक है। बस बच्चे जो है वो पेरेंट्स के बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कानूनी जो प्रक्रिया है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर लोग ऐसे ही बच्चों को उठा करके और कहें कि हमने अडॉप्ट कर लिया है तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक्सपोज हो सकते हैं यू नो मैल प्रैक्टिसेस के। ऐसा बहुत सारी जगह देखा गया है। यही चांसेस है, इसीलिए आपका राज्य स्तर एवं नेशनल स्तर पे भी मंत्री लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के चीजें हो रही हैं तो आप प्रशासन के नजर में लाइए। तो इस पे एज ए लीगल फेटर्निटी मैं आपका ओपिनियन मांग रहा हूँ, क्योंकि ये दर्शकों को बता दें कि हो सकता है किसी को कोई अप्रोच करे, भाई ये बच्चा है आप ले लीजिए। तो इस तरह से अगर किसी को कोई अप्रोच कर रहा है तो वो शायद सही नहीं है। इस पे मैं एज ए लीगल फेटर्निटी आपके विचार में जानना चाह रहा हूँ। मैं वही कह रहा था कि ये चीज को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अगर सरकार के किसी भी लोग ने किसी ने सरकार ने भी कहा है कि जो आपको अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो आपको फॉलो करनी होगी, तो मेरे ख्याल से भी वो बिल्कुल फॉलो करना ही चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं जो है एक्सपोज हो रहे हैं, यू नो कि उनको जो है मिस यूटिलाइज किया जा सके। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो बच्चे को जो है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में उसको डाल दिया जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं कि उस बच्चे को जो है किसी दूसरे कंट्री भेज दिया जाए, ठीक है, जहाँ पर उनके साथ जो है बहुत कुछ हो सकता है, गलत हो। हाँ, बहुत कुछ गलत हो सकता है। जी हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती है, यू नो लाइक चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड लेबर में लगाया जा सकता है। अब चाइल्ड बेगिंग वगैरह होता है, इस सब में बच्चों को लगाया जा सकता है।
तो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि कोई भी अडॉप्ट कर रहा हो बच्चा, तो वो कानूनी प्रक्रिया जो है, कानूनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लॉ है, उसको फॉलो करते ही वे जो है वो बच्चे को अडॉप्ट करे। अच्छा अमर जी, आप बहुत सारे प्रश्न हैं, एक दिन में करना भी मुमकिन नहीं है, संभव भी नहीं है, लेकिन एक चलते चलते एक बात हम जो पूछना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप थोड़ा सा एकदम पूरे जो हमने बातें की हैं इसको अगर आप समराइज करें, तो फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स क्या कर रहा है, जरा हमारे दर्शकों को 2 मिनट में 3 मिनट में बताइए आप, ताकि हम दर्शकों को बता सकें कि ये फेडरेशन ऑफ ये पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट में या ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल आप ओवरऑल अपना नजरिया दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जो ओवरऑल जो है फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म हुआ था स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए, कि हम लोग लॉयर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाए। जब लॉकडाउन में पिछले बार जो है बहुत सारे हालात खराब हुए थे, तो बहुत सारे लॉयर्स के भी हालात खराब हुए थे, फाइनेंशियल हालात, और बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छे वकील नहीं मिल पाते हैं बिकॉज उनके हाई फीस की वजह से, बट दे वांट अच्छे वकील को अपॉइंट करना। अब कई लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई गरीब है तो वो लीगल एड की सहायता ले सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें, जो लीगल एड के लॉयर्स होते हैं दे फाइट टू लूज, तो वो उनको चीज नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि किसी से भी बेसिक जो फीस होता है, जो बेसिक मिनिमम फीस होता है, वो जो है गरीबों से हम लोग लेकर के उनका मैटर्स करें, ताकि जो लॉयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल पाए, ताकि उनके घर के भी चूल्हा जो है वो जल पाए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉ कॉलेजेस में हैं और लॉ कॉलेज से जस्ट पास करके निकले, जिनको अच्छे सीनियर्स नहीं मिल पा रहे हैं, या प्रैक्टिस के लिए उनको वो गेट ओपन नहीं हो पा रहा है कि मैं कहाँ जाकर के इंटर्नशिप करूँ या कहाँ से जाकर के प्रैक्टिस शुरू। तो फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स जो हमारे पैनल लॉयर्स हैं, इन बच्चों को जो है वहां पर रखेंगे और वहीं पर से इंटर्नशिप करवाएंगे, ताकि उनको भी जो है सीखने का मौका मिले। अच्छा, ये सारी एक चीजें हैं। इसके अलावा जो है इससे फ्री वे जो है प्रॉफिट हो रहा है। एक लॉयर है जिसका प्रॉब्लम चल रहा है घर पे चूल्हा जलाने का, उनका घर पे चूल्हा जल जा रहा है। एक गरीब जिसको अच्छा लॉयर चाहिए एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, उनको वो मिल जा रहा है। एक बच्चा जिसे सही जगह इंटर्नशिप के लिए चाहिए और सही जगह जो है प्रैक्टिस के लिए एक स्टार्ट चाहिए, उसको वो मिल जा रहा है। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया विद जस्टिस ऑफ लाइक आपने बनाया इसको। अच्छा, हाँ, फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स वाज ऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा लाइक फॉर द पब्लिक, फॉर द जनरल पब्लिक, हम लोगों का आइडिया था कि हम लोग बहुत सारे फ्री लीगल एड कैंप्स करें इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा करके। हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं आपका, बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक कॉल में शायद नहीं डिस्कस कर सकते हैं। फ्री लीगल एड क्लिनिक हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के एरिया में एक ऑलरेडी एक हम सेंटर है बैंक्शल कोर्ट के पास, जहाँ से फ्री जो गरीबों को जो है। अच्छा अमर जी, एक थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपकी ये परिसेवाएं क्या सिर्फ कलकत्ता शहर तक सीमित है? देखिए, अभी एज फार एज केसेस जो लड़ने की बात है, बिकॉज हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं, क्योंकि ज्यादा दिन हुआ नहीं है फेडरेशन को फॉर्म हुए, फेडरेशन जो है ये मार्च में ही फॉर्म हुआ है और अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। उसके बाद इलेक्शन वगैरह रहे, रमजान रहा है, अभी लॉकडाउन हो गया है। सो अभी फेडरेशन का विंग ज्यादा हम लोग फैला नहीं पाए। इसके लिए जो है हम लोग सत्याग्रह के साथ मिले, ताकि वो जो है डिस्ट्रिक्ट साइड में अगर कोई काम हो, किसी को जरूरत हो, तो वो पूरा कर पाए। और बेसिकली अभी हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं कलकत्ता और एडजॉइनिंग एरियाज में, एक एक स्टेप, छोटा छोटा स्टेप ले, तो वो ज्यादा हम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे लोगों को, जो गरीबों को जिनकी जरूरत है। वो एक बड़ा चादर फैला दें और सब खींचने लगे तो पता चला कोई भी वो नहीं पाया। तो अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। हम ये बात कर रहे थे फेडरेशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर से जुड़े माननीय हमारे अमर जाकी साहब से। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये फेडरेशन क्यों किया। कहीं ना कहीं ये आम इंसान, गरीब इंसान के लिए लीगल फ्रेटर्निटी मैदान में उतरी है। आपको अगर ये जो उन्होंने कहा है और ये हमारे न्यूज पोर्टल्स में आएगा और आप उसमें ये जो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी आप लोगों के पास जाएंगे। नंदुलाल जी, मैं आपके दर्शकों के लिए जो है ये हमारा हॉटलाइन नंबर जो है
वो मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप थोड़ा सा दोहरा दीजिए ये जो हॉटलाइन तीन नंबर नंबर हमारा हॉटलाइन नंबर है एज ऑफ नाउ। अच्छा, हसन कमाल जिनका नंबर 9681705903 है। सेकंड हॉटलाइन नंबर सैफ अली है उस पे, उनका नंबर है 7003182669। और थर्ड नंबर जो है इम्मी अंसारी, उनका मोबाइल नंबर 8697333244। अच्छा। अमर जी, ये कांटेक्ट करने का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक का है? ये आप ऑब्वियसली ऑफिस आवर्स जो है उस ऑफिस आवर्स में आप कॉल कर लीजिए। मतलब अगर 10 से 5 पकड़ ले लोगों को समझने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा सा ये आपसे जो बात कर रहा था दर्शकों से लिए यही बात कर रहा था। तो ये मैं दोहरा रहा हूँ, अमर जी जो बोले हैं मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूँ थोड़ा सा। इन्होंने किन किन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 से 5 बजे तक जो ऑफिस टाइम होता है उसके अंदर आप फोन कर सकते हैं। आप ये नंबर वो जो नाम बोले हैं मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हसन कमल साहब हैं जिनका नंबर है 9681705903, और सैफ अली साहब हैं जिनका नंबर है 7003182669, और एक है इमी अंसारी साहब जिनका नंबर है 8697333244। ये आप लोगों के लिए दोहराया मैंने इसलिए क्योंकि ताकि आप समझ सके और आसानी हो आपको। 10 से 5 के बीच आप किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं। ये आपको अपनी जो उन्होंने कहा है ये परिचय वो देंगे। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना मूल्यवान वक्त दिया, धन्यवाद।